वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की Xbox 360 इलाइट की पावर सप्लाई है। ये पावर ऑन नहीं हो रही और जैसे ही मैं सप्लाई इसको कनेक्ट करता हूँ तो इसकी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। इसके एसबी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि स्टैंड बाई सेक्शन इसका ऑन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक जंपर वायर लेके तो यहाँ पर ये कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे एसबी वोल्टेज भी नहीं आ रहे, इसके कोई भी वोल्टेज आउट नहीं हो रहे, ना ही इसकी लाइट ऑन हो रही है और ना ही ये वोल्टेज आउट कर रहा है। इसको भी ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इसके जो यहाँ पर ये कवर लगे हुए स्क्रू के दो कवर हैं, दो नहीं हैं, ये और इस जगह पे दो कवर और होते हैं, वो नहीं है। वो कवर उतारेंगे और यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए, 1 2 3 4। ये 4 स्क्रू इसको खोलते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ये कवर उतारते हुए हमने ये चारों स्क्रू खोल लिए। ये चौथा स्क्रू मैं भी खोल रहा हूँ। इसको खोल लेंगे आप। जब ये खुल जाए तो इसको हल्का सा यहाँ से रखते हुए ऐसे हल्की सी थपकी दें तो ये ऐसे खुल जाएगा। इसको बड़े आराम से इस तरह से खोल लें। खोलते वक्त यहाँ पर इसका कनेक्टर है, ये वाला। इसको ऐसे नीचे पुल करते हुए ये खोल लीजिए। ये कनेक्टर रिमूव हो गया। ये देखिए, यहाँ पर हमें इसके कुछ धुएं के आसार हैं, कुछ जलने की निशान है, कोई चीज़ यहाँ पर ब्लास्ट हुई है। तो इसका मतलब है ये दो कैपेसिटर है हमारा, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, इनके दरमियान में तो ये लोकेशन बनती है। हम इस कंपोनेंट को चेक करेंगे और इसका देखेंगे कि क्या बनता है। केयरफुली इसके हीट सिंक को रिमूव कर लीजिए। ये इसके बैक साइड पे शील्डिंग है, इसको रिमूव करना है हमने। फिर हम इसको इजीली इसकी अप्रोच लेकर इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इसकी ये शील्डिंग उतार लीजिए। शील्डिंग के लिए आप इसको यहाँ पर हीट अप करें और इसको ऊपर उठा लें। इस साइड से भी शील्डिंग ऊपर उठाइए। तो ये हमारा शील्डिंग कवर जो है ये रिमूव हो गया। अभी हम इसको बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे रखिए और सेफ्टी के लिए इन दो कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने चाहिए और किसी भी कंपोनेंट को या पीसीबी को आपने हाथ उस वक्त तक टच नहीं करना कि जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एरिया सेफ है। इसके बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए और यहाँ पर हमारी जो लाइन इन हो रही है, फ्यूज़ को चेक कर लीजिए। लाइन यहाँ पर इन हो रही है, इससे आउट होकर यहाँ पर जाएगी, तो ये हमारा फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ देखिए, तो फ्यूज़ हमारा ओपन हो चुका है, फ्यूज़ बर्न हो चुका है। तो ये बर्न क्यों हुआ इसको देख लेते हैं। एक हमारी वाइट वायर है और ब्लैक है। ब्लैक जो है वो फ्यूज़ से गुजर के आ रही है और वाइट हमारी डायरेक्टली पीसीबी पे लगी हुई है। तो इसको हम यहाँ पर देख लें तो 250 किलो ओम रेजिस्टेंस आ रही है और दोनों साइड पे 250 के आ रही है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, इसको रेजिस्टेंस को ज़्यादा होना चाहिए। इंडक्टर हमारा क्लियर है। इसके बाद आप डीसी रेल की रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। ये कैपेसिटर के दोनों एंड पे 8.5 ओम स्टैंडर्ड है, खड़ी है रेजिस्टेंस, और ये भी स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि डीसी रेल में प्रॉब्लम है। तो डीसी रेल के करीब जो हमारे कैपेसिटर्स के करीब जो हमारा ये कंपोनेंट था, में भी ये डैमेज हो चुका है। तो ये वरिस्टर है, इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं कि ये 8.5 ओम नहीं होनी चाहिए। अभी इसको हम सोल्डर टच करके तो इसको रिमूव करते हैं। वरिस्टर के जो जॉइंट है उसको रिमूव करते हैं, इसका सोल्डर रिमूव करते हैं और इसको चेक करते हैं।
अभी हमने ये रिमूव कर लिया कंपोनेंट और इसको ओहम पे रखते हुए इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 9.6 ओहम एक साइड पे दे रहा है और 9.6 ओहम ही दूसरी साइड पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट हो चुका है। ये देखिए कि ये कंपोनेंट हमारा ये है 241 KD10। ये कंपोनेंट शॉर्ट हो चुका है और ये देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो या ये कैपेसिटर है तो या ये कोई चीज़ हमारी डैमेज हो चुकी है। तो पहले हम इसको डीसी रेल में, हमारी हाई साइड की डीसी रेल जो है यहाँ पर चार 470 का है तो ये ठीक है। तो ये भी यहाँ पर ये एक और भी यहाँ पर नज़र आ रहा है तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। यस, यहाँ पर ये एमओवी लगा हुआ है जो कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस था। इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगा था कि ओवर वोल्टेज आए, क्योंकि ये कैपेसिटर है 220 वोल्ट का, 220 डीसी का। तो इसका मतलब ये है कि ये 110 की पावर सप्लाई है। अगर ये 220 वाली होती तो यहाँ पर 400 वोल्ट का कैपेसिटर होना था। एमओवी लगा हुआ है, इसको रिमूव करते हैं क्योंकि ये इस कैपेसिटर के पैरेलल में आ रहा है, इस कैपेसिटर के इस एंड पे और इस कैपेसिटर के इस एंड पे। तो इसको हम रिमूव करते हैं। यस, हमारा ये एमओवी भी शॉर्ट हो चुका है। जब हमने ये एमओवी निकाल लिया, हमें दोनों एमओवी पकड़े गए, दोनों एमओवी शॉर्ट थे। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो फ्यूज़ हमारा बर्न हुआ है तो इस फ्यूज़ के अक्रॉस 1 एम्पियर की बस फ्यूज़ वायर लगा देंगे। हम 1 एम्पियर की फ्यूज़ वायर लगा देंगे ताकि हमारा जो सर्किट है वो मज़ीद डैमेज ना हो, और सीरीज़ में सप्लाई देंगे। फिर इसके बाद हम फ्यूज़ लगाएंगे। अगर ये ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करेगा तो फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। अभी मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर 1 एम्पियर की बस फ्यूज़ वायर ये लगा दी है। अभी इससे ये होगा कि अगर तो मैं डायरेक्टली फ्यूज़ लगा देता हूँ तो उसके लगाने से क्या होगा कि कोई भी अगर सर्किट में डैमेज होगा, क्योंकि अभी हमने ये एमओवी निकाल दिए हैं। अगर सर्किट में कोई और डैमेज होगा तो अगर डायरेक्ट हम बड़ा फ्यूज़ लगा देंगे जो इसका ओरिजिनल फ्यूज़ है उसकी वैल्यू के मुताबिक, तो वो क्या करेगा कि फुल करंट प्रोवाइड करेगा, मे बी कोई और डैमेज हो जाए। उस प्रोटेक्शन के लिए कि अगर और कोई डैमेज ना हो तो 1 एम्पियर का फ्यूज़ वायर हम लगा रहे हैं। इसके लगाने से ये होगा कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये फ़ौरन से फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरी सेफ्टी ये है कि हम सीरीज़ लैंप के थ्रू इसको ऑन करेंगे। अभी इसको मैं पावर अप्लाई करता हूँ।
ये देखिए इसने करंट ली, उसके बाद ये लाइट हमारी रूटीन पे आ गई, बिल्कुल हल्की सी ना होने के बराबर इसमें से करंट फ्लो हो रही है। हमारे ये इसकी लाइट ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये फंक्शनल कंडीशन में चला गया है। तो ये वर्किंग हालत में सप्लाई चली गई है। ये हमारा सर्किट रिपेयर हो चुका है। ये देखें तो 169 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, 169, 160, 162, क्योंकि 115 वोल्ट मैंने अप्लाई किए हैं। क्योंकि ये 115 वोल्ट की सप्लाई है तो इस पर हमारी ये चार्जिंग इसकी बराबर हो चुकी है, 162 और यहाँ पर 162। तो अभी हम देख लेते हैं इस पे ब्लैक वायर पे और रेड वायर पे इसके स्टैंड बाई वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे स्टैंड बाई वोल्टेज आ चुके हैं। तो ये हमारा सर्किट अभी फंक्शनल कंडीशन में चला गया। तो इसको मज़ीद हम स्टडी करेंगे इस पावर सप्लाई को। अभी हमें ये श्योरिटी हो गई कि हमारे ये जो MOV थे ये 240 वोल्ट के हैं, तो ये डैमेज हुए हैं। इसके डैमेज होने की रीज़न ये है कि ये 115 वोल्ट की सप्लाई है। ये अमेरिकन सप्लाई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो 115 की है। तो कैपेसिटर पर ये अलाउ नहीं करती कि वहाँ पर अगर हम 220 देंगे तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जो आएंगे वो 300 प्लस आएंगे। तो ये अलाउ नहीं करती सप्लाई के इस पे इतने वोल्टेज आएँ। तो इसलिए यहाँ पर 110 इसको अप्लाई किए, तो यहाँ पर इसने 160 वोल्ट के करीब दिए। अभी ये 2 MOV हम यहाँ पर लगाएंगे। इसका मुझे 110 के सर्किट से देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये 163 तो हमारा ये सर्किट रिपेयर हो चुका। तो अभी मुझे किसी 110 के सर्किट से ही ढूंढने पड़ेंगे, और अभी इस सर्किट को मज़ीद हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियो देखनी हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।